नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। 99 न्यूज़ की खबर का असर देखने को मिला है। झरिया के आरके माइनिंग आउटसोर्सिंग में हाजरी बाबू के पद पर कार्यरत मोहित कुमार की मौत के बाद मामले की जांच और मुआवजे की मांग को लेकर पहुंचे परिजनों पर झरिया इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने लाठीचार्ज कर दिया था और गाली गलौज भी की थी, जिसकी खबर 99 न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद सीएम ने कार्रवाई का आदेश दिया था। आज आईजी प्रिया दुबे ने मामले पर कार्रवाई करते हुए झरिया इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया है। आईजी प्रिया दुबे ने प्रमोद कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी आदेश दिया है। जांच में थानेदार प्रमोद कुमार सिंह के खिलाफ लापरवाही, अनुशासनहीनता और ड्यूटी के दौरान मनमानी करने का आरोप सही पाया। आपको बता दें कि निलंबन अवधि के दौरान इन्हें पुलिस केंद्र बोकारो में रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है। झरिया के गाड़ीवान पट्टी स्थित कपिल यादव के घर में आग लग गई। आग की उठती लपटों को देखकर लोगों ने झरिया थाना और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। हालांकि फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जिस घर में आग लगी है उसमें भारी मात्रा में पेट्रोल और डीजल रखे हुए थे, जिससे आग और भड़क गई। भुक्तभोगी रानी कुमारी ने बताया है कि आग की चपेट में आने से काजल देवी झुलस गई, जबकि मां को बचाने के क्रम में भाई का पैर भी टूट गया है। आमटाल ब्रह्मांड टोल निवासी अभिषेक चक्रवर्ती के घर के नज़दीक जंगल में आग लग गई, जिसमें वहां के बागान में लगे कई पेड़ जल गए। अभिषेक चक्रवर्ती ने इसकी सूचना बलियापुर थाना प्रभारी और दमकल विभाग को दे दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। धनबाद थाना क्षेत्र के सीएमआरआई गेट के पास सड़क पर खड़े एक बोलेरो में गोविंदपुर की ओर से आ रही एक ऑटो ने टक्कर मार दी, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जबकि ऑटो में सवार एक व्यक्ति की ऑटो से दबने के कारण पैर टूट गए हैं और 2 महिलाओं को भी चोटें आई हैं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची झरिया पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बोरोलो लगा हुआ था, उधर से गाड़ी नचाते हुए आ रहा था। हम लोग भी पैदले आ रहे थे। एक मोटरसाइकिल वाला को बच गया, उसमें नहीं लगा। फिर इधर आकर इसमें टक्कर मारा। टक्कर मार के आकर इसमें तब पलटी मारा। वो गाड़ी ड्राइवर मार के ये बेचारा दबा गया। हम लोग टेम्पो को सीधा किए। उसके बाद इसको फिर टेम्पो वाले लोग भागते गया। लेडीज भी उसमें पलट गया था, तो लेडीज लोग भी बैठाया उठाया पानी उनी से ला कर दिए। टेम्पो वाला नचाते हुए ला रहा था। फिर उसके बाद जो है ना वो ओवर स्पीड में था, ये नचा दिया और टेम्पो को ये पलट एक साइड पलट गई और फिर ये लोग गिर गए हैं। उसका पैर टूट गया। खराब बेलोड़ों में मारा। खराब बेलोड़ों में टक्कर मारा क्या? हाँ, मतलब वो नचाते हुए टेम्पो वाला ले आ रहा था। कितना लोग घायल हो गए? एक का पैर टूट गया है और एक 2 लोग का धनबाद के भूली ओबी क्षेत्र के डी ब्लॉक में पैसे की लेन देन को चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें भूली के ई ब्लॉक निवासी कृष्ण कुमार घायल हो गए हैं। उन्होंने घटना की लिखित शिकायत भूली ओपी में दर्ज करा दी है। घायल कृष्ण कुमार ने बताया है कि भूली डी ब्लॉक निवासी मोहित सिंह ने उन्हें कॉल करके अपने घर बुलाया था। आज सुबह 11 बजे जब वो उनके घर पहुंचे तो दरवाज़ा खोलते ही मोहित कुमार ने उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनकी गर्दन से खून निकलने लगा। खून निकलता देख उनके मित्र चंदन और मुकेश ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हमको पैसा दो। किस बात का पैसा मांगा था? पैसे जबरदस्ती पैसा मांगा था हमसे। दोस्ती का? हाँ, पैसा इसको हम चिनते भी नहीं, जानते भी नहीं। रंगदारी मांग रहा था? हाँ, रंगदारी पैसा हमसे मांग रहा था। रात में पैसा मांगा, रात में तुम आओ। हम रात में कंथनबाद में थे, हम नहीं आ पाए वहाँ पे। तो सुबह में इसको ये बोला क्या आओ। हम सुबह से घर गए। सर घर जाने के बाद इसको खुलवाया गेट। तो हम बोला कौन? हम बोले मोहित, हम कृष्णा। बागमारा के 5 पंचायतों को आज कोविड वैक्सीनेशन कैंप के लिए चिन्हित किया गया है। झिंझी पहाड़ी पंचायत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 45 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को टीका लगाया गया है।
आज पंचायत के मुखिया सुरेश महतो समेत 100 से अधिक लोगों ने टीका लिया। कैंप लीडर डॉक्टर विद्यासागर मंडल ने कहा है कि यहाँ के लोग वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। जिस तरह से लोगों की उपस्थिति देखने को मिल रही है, हम लोगों ने ये तय किया है कि इस पंचायत के चिन्हित सभी लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ देकर ही कैंप का समापन किया जाएगा। ऑल ओवर मतलब 45 प्लस का इन जनरल कोविड-19 का वैक्सीनेशन चल रहा है। उसी में हम लोग आए हुए हैं। ये झिझिपहाड़ी पंचायत सचिवालय में काफ़ी लोग उत्साहित हैं और लोगों का तांता है कि सब लोग आगे बढ़ चढ़कर वैक्सीन अपना लगाने के इच्छुक हैं, आ रहे हैं। अभी देखिए ऐसा कोई फुल एंड फाइनल नहीं है, लेकिन आम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए सबको। बागमारा के महुदा थाना क्षेत्र के पदुकोड़ा मौजा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पदुकोड़ा निवासी गोकुल कुंभकार ने इसकी लिखित शिकायत महुदा थाना में की है। गोकुल कुंभकार ने बताया है कि वे अपनी ज़मीन मौजा नंबर 345 पदुकोड़ा में प्लॉट नंबर 725 में जेसीबी मशीन से काम करवा रहे थे। तभी पदुकोड़ा निवासी रामा महतो, लखन महतो, भरत महतो और कृष्ण महतो वहां आए और उन्हें गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की करने लगे। जब हमने विरोध किया तो हमारे साथ मारपीट की गई और जान मारने की धमकी भी दी गई। गोकुल ने थाना प्रभारी से इस पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। पदुकोड़ा के रामा महतो, कृष्णा महतो जो पेशे से वकील है, ये गलत ढंग का गलत पेपर बना करके जो है मेरे ज़मीन को जो है ना हड़पने का कोशिश कर रहा है, जिसके चलते 2018 में जो है एक बार जो है लड़ाई झगड़ा हुआ। मेरा बेटा के साथ जो है मारपीट किया था, जिससे जो है 107 बना और 7 बनाने के बाद जो है फिर सुलहनामा करवाया गया थाना से कि आज के बाद जो है आपके साथ मारपीट नहीं करेंगे। लेकिन आज जब फिर हम अपना ज़मीन पे गाड़ी जेसीबी लेकर के अपना खुदाई करने के लिए तैयार हुए, साथ जो है धक्का मुक्की किया गया। और ये पैसे से जो है 1 नंबर का जो है रंगदार है। सरकारी भूमि, लोगों के भूमि और गरीब लोगों के ज़मीन को हथियाने का जो है इन लोग का पेशा है। और ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोकुल कुंभकार हुआ। मेरा बाबूजी का नाम नयन कुमार है। क्या चाहते हैं? जो कि उसी ज़मीन का जो है टुकड़ा जो है हमने मौदा महाविद्यालय। झारखंड सहित देश के 10 राज्यों में अप्रैल से जून के दौरान जबरदस्त गर्मी पड़ेगी। कुछ राज्यों में लू चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी 3 महीने के मौसम के पूर्वानुमान में कहा गया है कि फिलहाल तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा, पर अगले 3 महीनों के दौरान प्रचंड गर्मी के कई दौर आएंगे। धनबाद जिला परिषद मैदान में हस्तशिल्प मेला का आयोजन धनबाद विधायक राज सिन्हा करेंगे। मेला कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस हस्तशिल्प मेला में 23 राज्यों से कारोबारी आएंगे। मेले में 100 स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले में जिला प्रशासन के कोविड संबंधित गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। मेले में हर आने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। कल उद्घाटन समारोह है 2 तारीख को संध्या 5 बजे से। हमारे माननीय विधायक राज सिन्हा जी के कर कलमों के द्वारा कल मेला का शुभ उद्घाटन होने जा रहा है। और मेला 10 दिनों का मेला है। 11 तारीख को हम इसका समापन करेंगे। कोरोना काल के कारण पिछले 1 वर्षों तक हमारे जितने मेले में लगाने वाले, दूर दराज से आने वाले जितने भी स्टॉल धारक थे, उनमें एक बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो अभी कोरोना काल थोड़ा सा हल्का हुआ है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने फिर से एक प्रयास किया है कि उन लोगों के लिए एक मेले का आयोजन धनबाद में, जो पिछले कई वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं, इस वर्ष भी मेले का आयोजन हम लोग।
बेलगड़िया का एक प्रेमी जोड़ा आज मंदिर में शादी रचाकर धनबाद महिला थाना पहुंचा, जहां दोनों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दोनों प्रेमी युगल बालिग हैं, पर दोनों अलग अलग जाति के होने के कारण उन्हें डर है। इस शादी में अंजलि के घर वालों ने नाराजगी जताई है। परिजनों ने महिला थाना में जमकर हंगामा किया। बलियापुर थाना क्षेत्र के बेलगड़िया के रहने वाले प्रेमी राहुल कुमार भुइया और अंजलि कुमारी निषाद ने बताया है कि करीब 4 वर्षों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद दोनों ने आज लोधना रक्षा काली मंदिर में शादी कर ली है, फिर धनबाद कोर्ट में निबंध कराया है। वहीं महिला थाना ने दोनों का बयान दर्ज कर मामले को सुलझाने में लगी है। क्षेत्र से एक लड़का और एक लड़की प्रेम विवाह करके थाना में वहां समर्पण किए थे, आत्मसमर्पण। उसके बाद बलियापुर थाना के द्वारा उसे महिला थाना में लाया गया है अग्रतर कार्रवाई के लिए। लड़की या लड़का के द्वारा अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं है। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, दोनों बालिग हैं। दोनों बेलगड़िया के ही किसी काली मंदिर में शादी किए हुए हैं, ऐसे सूचना दे रहे हैं। अलग अलग जाति के हैं। पश्चिम बंगाल के बरनपुर की रहने वाली प्रेमिका से निरसा के युवक ने भागकर शादी कर ली है, जिसके बाद दोनों ने धनबाद पहुंचकर महिला थाना में सरेंडर कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। दोनों ने बताया है कि उनके परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं है, जबकि दोनों बालिग हैं। महिला थाना प्रभारी कुमारी विशाखा ने बताया है कि दोनों युवक युवती बालिग हैं और आपस में प्रेम विवाह की है, जिसकी वजह से कानून उन्हें एक साथ रहने की मान्यता देता है, परंतु युवक और युवती के परिजन शादी से खुश नहीं है। धनबाद पुलिस अपने स्तर से दोनों के परिजन को समझाने का प्रयास कर रही है। हम लोग यहाँ शादी करने आए हैं, प्रेम विवाह के बारे में। किनसे शादी करने आए? इन्हीं से। कौन है वो? पत्नी में। पत्नी है, शादी कर ली है? हाँ। महिला थाना किस लिए के? महिला थाना में सरेंडर करने आए थे। अच्छा। इसकी फैमिली में सब कोई इसके मतलब रिपोर्ट की थी। कहाँ की लड़की है? लड़की है काला झरिया, बंगाल, बानपुर। अच्छा, बरनपुर। बानपुर। आप कहाँ के हैं? निरसा। क्या नाम है आपका? सुखजीत बावरी। और उनका क्या नाम है? श्रावणी कुंभकार। तो क्या हुआ है? शादी कर ली है? हाँ, शादी कर। तो आज महिला थाना पहुँचे, क्या महिला थाना पर क्या बोलिए? कुछ नहीं बोले कि ठीक है जो है। एक लड़का है सुखजीत बावरी, निरसा थाना क्षेत्र का। एक महिला से शादी किया है जो आसनसोल की रहने वाली हैं। दोनों चूँकि बालिग हैं, दोनों प्रेम विवाह किए हैं और प्रेम विवाह करने के बाद थाने में सरेंडर किए हैं, आत्मसमर्पण किए हैं। दोनों के परिजनों को भी बुलाया गया, दोनों परिजनों से मिले अपने, और लेकिन बालिग होने की वजह से दोनों लड़का और लड़की साथ ही रहना चाहते हैं। चूँकि दोनों विवाह कर चुके हैं, दोनों के परिजन तैयार नहीं हैं शादी को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन लड़का लड़की एक साथ रहना चाहते हैं। आपकी ओर से क्या मिला? हमारी ओर से लड़का और लड़की को सेफ्टी दी जा रही है, ताकि परिजनों को समझाया गया कि आप बालिग बच्चे हैं, ये अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। विभिन्न राज्यों और जिलों से आने वाले यात्रियों की धनबाद बस स्टैंड में सघन चेकिंग की जा रही है। साथ ही कैंप लगाकर RT-PCR के माध्यम से लोगों की कोरोना जांच भी की जा रही है। शुक्रवार को धनबाद बस स्टैंड में निगम के अधिकारियों और जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जाँच शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ धनबाद के बाहर से आने वाले यात्रियों से मास्क पहनने और सैनिटाइजर का उपयोग करने का आग्रह किया गया। चेकिंग का चल रहा है, ड्राइवर और जितना एजेंट लोग को जांच भी चल रहा है यहाँ पर में बस स्टैंड पर। जो बाहरी बस आ रहे हैं उनको भी, यात्री लोग को जो उतर रहे हैं उनको भी करवाया जा रहा है। और जितने लोग ड्राइवर खिलाफी और जो एजेंट लोग हैं, तो सारे लोग को वरीय पदाधिकारी के द्वारा आदेशानुसार हम लोगों ने इस अभियान को कार्यक्रम करवा रहे हैं। अभी हम लोग बस स्टैंड में कर रहे हैं, उसके बाद रेलवे स्टेशन भी अभी हम लोग जा रहे हैं। लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? लोगों से अपील यही कर रहे थे, कोरोना का संख्या बढ़ रहा है देश में, और आप लोग को अलर्ट रहना है और अपने मास्क पहन कर। झारखंड सरकार की वर्तमान हेमंत सरकार ने सत्ता में आते ही झारखंड सरकार के लोगों यानी कि प्रतीक चिन्ह को सरकारी तौर पर बदल दिया है, परंतु धनबाद जिले के स्वास्थ्य विभाग और वित्त वरीय अधिकारी शायद इससे अनजान हैं।
जिसकी वजह से सदर अस्पताल में अब भी झारखंड सरकार द्वारा पूर्व में इस्तेमाल किए जाने वाले लोगो यानी कि प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। शायद जिले के सिविल सर्जन और वरीय अधिकारियों को सरकार के नए निर्देशों और आदेशों को समझने का समय नहीं मिल पा रहा है। ऐसी गंभीर लापरवाही अगर जिला मुख्यालय में अवस्थित सदर अस्पताल में दिखे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के वरीय अधिकारी अपने कार्य के प्रति कितने सजग हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ अंबेडकर मिशन और रविदास संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज धनबाद में कैंडल मार्च निकाला गया। ये मार्च रणधीर वर्मा चौक से निकलकर अंबेडकर चौक तक गया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा 2 अप्रैल 2018 को SC/ST कानून को निरस्त करने को लेकर किए गए आंदोलन में मरने वाले 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। रविदास संघर्ष समिति के संस्थापक दिलीप राम ने कहा कि केंद्र सरकार भीमराव अंबेडकर द्वारा बने कानून को निरस्त करना चाहती है, लेकिन हम लोग मोदी सरकार के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। नेशनल फेडरेशन ऑफ अंबेडकर मिशन और रविदास समाज संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में 2018 आज ही के दिन 2 अप्रैल को केंद्र की भाजपा सरकार, मनुवादियों की सरकार और सुप्रीम कोर्ट में बैठे मनुवादी जजों द्वारा संविधान पर जो हमला किया था, संविधान को खत्म करने की दिशा में पहला कदम SC/ST एक्ट को निरस्त करने की दिशा में जो कानून लागू करने का कोशिश किया था, पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग, दलितों ने उसके निरसा ECL मुगमा क्षेत्र के बरमूरी कोलियारी अंतर्गत नदी किनारे CISF के जवानों ने शुक्रवार की सुबह छापेमारी कर लगभग 10 टन अवैध कोयला जब्त किया है। इस दौरान मैथन थाना प्रभारी माइकल कोड़ा मौजूद रहे। बताया गया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि बरमूरी कोलियारी नदी किनारे कोयला तस्करों द्वारा भारी मात्रा में अवैध रूप से कोयला जमा कर उसे नाव के माध्यम से बंगाल टपाने की तैयारी की जा रही है। उसी सूचना पर संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 10 टन कोयला जब्त किया गया है। निरसा SDPO विजय कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 दिन पहले हुए अदल सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मृतक अदल सिंह होलिका दहन के दिन से लापता था। अचानक 31 मार्च को गांव के पास पत्थर खदान में एक गुफा में मानव शरीर के गंध के बाद मृतक का पता चला। पुलिस ने त्वरित अनुसंधान के क्रम में हत्या में शामिल गर्दिश मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। मुंडा ने पूछताछ में बताया है कि मृतक का मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध था, इसी कारण इसकी हत्या की। हत्या में मेरे भाई किशन मुंडा और बबलू सेवैया ने भी साथ दी है। पुलिस फरार दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अदला सिंह पर शक था कि इसकी पत्नी के साथ उसका अवैध संबंध है और वो हमेशा इसकी पत्नी का पीछा करता है। इस बात की जानकारी भरदी मुंडा के भाई किशन मुंडा को भी था, तो ये दोनों भाई एक बबलू उर्फ चंद्रमोहन सवैया को भी साथ लिया और ये तीनों मिलकर होलिका दहन के दिन उसकी हत्या कर दी। हत्या से पहले इन्होंने अदला सिंह को शराब लाने के लिए बोला। इन्होंने आपसी दुश्मनी भुलाकर अच्छे से होली खेलने के नाम पर उसको दारू मंगवाया और ये सभी मिलकर गांव के बगल में शराब पिया। शराब पीने के बाद जब नशा में हो गया तो इन तीनों ने मिलकर अदला सिंह की गला दबाकर गर्दन ऐंठ कर हत्या कर दिया। फिर इन लोगों ने अपने घर से टॉर्च लाया और रात बेरमो के CCL ढोरी क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 25 लाख टन कोयला उत्पादन करने और 40 लाख की 2 मीटर ओबी हटाने का लक्ष्य पूरा करते हुए 75 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है। GM अनुज कुमार अग्रवाल ने PC कर कहा कि उत्पादन में CCL के CMD PM प्रसाद के सहयोग से लक्ष्य पूरा कर सके, इसके लिए उन्हें अधिकारियों, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, यूनियन प्रतिनिधि का आभार प्रकट किया है।
सरायकेला के कूदा गांव में डायन बिसाही के मामले में महिला को प्रताड़ित और मारपीट करने के आरोप में तिरुलडी थाना की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कूदा गांव से दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। टिंकर सिंह मुंडा के घर से डायन बिसाही के सामग्री भी मिले हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही तिरुलडी थाना क्षेत्र में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत डायन बिसाही को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। तिरुलडी थाना में डायन बता के एक महिला को गंभीरतापूर्वक मारपीट किया गया था और मारपीट के उपरांत इस संबंध में तिरुलडी थाना में कांड अंकित किया गया था। कांड होने के बाद अभियुक्त लोग फरार थे। इस घटना को पुलिस अधीक्षक महोदय ने सीरियसली से लेते हुए मुझे ये टास्क दिया कि हर हालत में अभियुक्त पकड़े जाएं और मैंने तिरुलडी थाना जा कर के थाना प्रभारी और इनको सबों को साथ लेकर के थाना प्रभारी के नेतृत्व में दो अभियुक्तों को पकड़ा गया है। रानीगंज के मजार शरीफ इलाके में सरकारी ज़मीनों और वहां स्थित राजाबान तालाब की भराई करके भू माफिया ज़मीन को बिक्री कर रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलने पर आसनसोल नगर निगम के रानीगंज बोरो 2 कार्यालय के तरफ से कार्रवाई भी की गई है, लेकिन फिर भी भूमाफिया अपने काम से बाज नहीं आ रहे हैं। स्थानीय निवासी शराफत रजी खान ने दावा किया है कि ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर भूमाफिया इन ज़मीनों को 70 से 80 हज़ार रुपये कट्ठे के हिसाब से यहां के मासूम जनता को बेच रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो वो आने वाले समय में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। जमीन का लूट चल रहा है, इन माफियाओं के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। हम लोग इन लोगों को इस तरह से जमीन को कब्जा करने नहीं देंगे। हम लोगों ने पहले भी एहतजाज किया था, नगर निगम के लोगों ने आकर इनको रोका भी था, लेकिन इन माफियाओं का इतना हिम्मत बढ़ चुका है कि ये आज दिन दहाड़े दादागिरी करके ये जमीन लूट रहे हैं। अच्छा। और देखिए यहाँ जो तालाब है, इन तालाब को ऐसे ही सरकार मना कर रहा है, लेकिन ये लोग तालाब को भर के भी जमीन को बेच रहे हैं। ये लोग जो गरीब लोग हैं और जो कोलवरी के लोग हैं, उन भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बना करके उन लोगों को 70-80 हज़ार रुपया कट्ठे में इन जमीनों को बेच रहे हैं। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।